हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पिप के बारे में। तो पिप क्या है? तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी इंग्लिश में कि पिप होता क्या है। पिप इज ए पैकेज मैनेजर इन पाइथन विच हेल्प अस टू इंस्टॉल ए मॉड्यूल और ए पैकेज इन आवर पाइथन। ओके, पिप एक पैकेज मैनेजर होता है। चलिए अब इस डेफिनेशन को समझते हैं। पिप एक पैकेज मैनेजर होता है जो स्पेशली हेल्प करता है हमारी पाइथन के अंदर मॉड्यूल या पैकेज को इंस्टॉल करने में। ठीक है, अब जैसे मैं आपको लाइव वर्ल्ड के एग्जांपल से, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो। ओके, तो मोबाइल फ़ोन में आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, सपोज करो। ठीक है, सपोज करो आपको वीडियो एडिटिंग के लिए कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, आपको इंस्टाग्राम डाउनलोड करना है जो कि अंदर नहीं आता है मोबाइल फ़ोन के। ठीक है, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करते हो? प्ले स्टोर का। तो पिप प्ले स्टोर की तरह ही काम करता है। पिप कनेक्ट इंटरनेट से लेता है चीज़ों को और अपनी पाइथन में लाके छोड़ देता है। ठीक है, तो पिप ऐसे काम करता है। जो बाहर के मॉड्यूल्स हैं, बाहर के जो पैकेज हैं, उनको इंटरनेट से उठा के हमारे पाइथन में डाउनलोड कराने का काम करता है पिप। ओके, तो ये हमने समझ लिया। पिप एक पैकेज मैनेजर होता है जो हमारी सहायता करता है किसी भी मॉड्यूल, किसी भी पैकेज को हमारे पाइथन में इंस्टॉल करने के लिए। तो अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि पिप का कैसे यूज कर सकते हैं किसी भी मॉड्यूल, किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने पाइचार्म के ऊपर। ओके, तो पिप का यूज करने के लिए हमें हम काम में लेते हैं हमारा टर्मिनल, पाइचार्म का टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तो हमारा वो होता है जहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं। ठीक है, वो वाली जगह होती है, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। पिप की कमांड्स सारी टर्मिनल के अंदर चलती हैं। ठीक है, आप पाइचार्म का टर्मिनल यूज कर सकते हो, आप अपना पावर सेल यूज कर सकते हो। पिछली वीडियो में शायद मैंने बता रखा होगा पावर सेल क्या होता है। और आप CMD का भी यूज कर सकते हो इसके लिए। यहाँ भी आप अपनी पिप वाली कमांड डाल सकते हो। अगर आपके पीसी में पाइथन इंस्टॉल्ड है तो वो पिप वाली कमांड यहाँ भी आपकी रन करेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने पाइचार्म का ही टर्मिनल यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो पिप की सहायता से हम किसी भी मॉड्यूल को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो सपोज करो एक मॉड्यूल होता है प्ले साउंड नाम का। सपोज नहीं करना है, ये तो होता ही है। ठीक है, तो इसको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे कि पिप की सहायता से। तो सिंपली हमें टाइप करना है हमारे टर्मिनल में पिप स्पेस इंस्टॉल और फिर हमारे मॉड्यूल का नाम था प्ले साउंड। ओके, तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। तो अभी देख सकते हैं आप, यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है ये प्ले साउंड डन। और इसके बाद में लिखा हुआ आ रहा है इसका 1.3.0 इसका वर्जन। कलेक्टिंग प्ले साउंड, जस्ट ए मिनट, सॉरी, कलेक्टिंग प्ले साउंड्स। ओके, और फिर ये बता रहा है 7.7 KB का ये मॉड्यूल है और इसने डाउनलोड कर दिया है। चलिए मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। अब अगर हमें वो देखना है कि हमारे पाइथन के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल इंस्टॉल्ड हैं, तो वो हम कैसे देखेंगे? वो भी हम पिप की मदद से देख सकते हैं। तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करेंगे? पिप स्पेस लिस्ट। तो ये हमें सारे मॉड्यूल्स जो भी इंस्टॉल्ड हैं हमारी पाइथन के अंदर, हमारे पीसी के अंदर जो इंस्टॉल्ड है, इंटरनेट पे तो भरे पड़े हैं, हमारी पाइथन के अंदर जो इंस्टॉल्ड है उन सारे मॉड्यूल्स की लिस्ट दे देगा। हिट एंटर करता हूं मैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लिक नाम का मॉड्यूल पैकेज है। ये वर्जन दिखा रहा है उसका 8.0.1। और ये कोलोरोमा है, पिप है, प्ले साउंड है, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। तो पिप की मदद से हम जो मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड हैं उनको भी देख सकते हैं कि कौन कौन से मॉड्यूल इंस्टॉल्ड है। CLS यूज होता है टर्मिनल में क्लियर द स्क्रीन के लिए। ठीक है, CLS का यूज करके आप जो स्क्रीन पे जो भी कचरा भरा था उसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और आप अप एरो की दबा के, जो पास्ट में जो भी आपने कमांड लिखी थी, अप एरो की दबा के आप वो उनकी कीज पे आ सकते हो, अप और डाउन कीज दबा के। ओके, ठीक है, तो हमने देख लिया कि भाई हम किसी भी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं, पिप इंस्टॉल, उसके बाद पैकेज का नाम। ठीक है, और लिस्ट देखना चाहें तो पिप
स्पेस लिस्ट कि हमारे पाइथन के अंदर कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल्ड है, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि अगर हम पिप इंस्टॉल प्ले साउंड दोबारा एंटर कर दें, भाई एक बार डाउनलोड कर रखा है हमने ऐप, ठीक है, मोबाइल में, वहीं प्ले स्टोर में दोबारा जाके डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा ना, वो बताएगा ना कि ऑलरेडी डाउनलोड है भाई इंस्टाग्राम तो आपके फ़ोन में, ठीक है। तो इसी टाइप से हम फिर भी ट्राई करके देखते हैं। ट्राई करने में क्या जाता है, मैं एंटर दबाता हूँ तो यहाँ पे बता रहा है कि सर जी आप जो रिक्वायरमेंट चाहते हो वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अभी उसके आगे क्या बोल रहा है कि प्ले साउंड इन, उसके बाद एक लोकेशन दे रहा है बड़ी सी आपको, ठीक है, और उसके बाद वर्जन दे रहा है, ठीक है। ये बता रहा है कि आप जो मॉड्यूल या पैकेज इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो ऑलरेडी आपके पाइथन के अंदर है। ये रहा प्ले साउंड जिसका नाम है, और सी ड्राइव के अंदर, यूजर फोल्डर के अंदर, एचपी फोल्डर के अंदर, और ये फोल्डर लगा के इस फोल्डर के अंदर इस वर्जन नाम से वो मॉड्यूल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि मतलब हम दोबारा ट्राई करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अभी मेरे को ध्यान आया कि भाई मैंने तो कोई गलत मॉड्यूल इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, इसका तो मेरे प्रोजेक्ट में यूज ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे। अब इस ऑब्वियस सी बात है, आप इंस्टाग्राम डाउनलोड करना चाहते थे, गलती से आपने कोई और ऐप डाउनलोड कर ली जो कि फेक है या फिर उसी के जैसा दिखता है, तो आप क्या करोगे, उसको डिलीट कर दोगे। वो बेवजह आपकी मतलब स्पेस ले रहा है आपके मोबाइल में। तो उसी तरह से किसी भी पैकेज को अनइंस्टॉल करने के लिए क्या कमांड यूज होती है पिप में, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे पिप में कोई भी मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल कमांड हुई, तो वैसे ही अनइंस्टॉल करने के लिए अनइंस्टॉल कमांड हो जाती है। तो देखिए कैसे करते हैं। पिप, पहले तो आपको मैं लिस्ट दिखा देता हूँ, पिप स्पेस लिस्ट। अभी इस लिस्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे हमारा प्ले साउंड मॉड्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन अभी मेरे को नहीं चाहिए भाई ये प्ले साउंड मॉड्यूल, तो मैं क्या करूंगा, पिप स्पेस अनइंस्टॉल, उसके बाद मेरे मॉड्यूल का नाम प्ले साउंड, और फिर मैं एंटर दबा दूंगा। अब ये पूछ रहा है, जैसे किसी भी ऐप को डिलीट करते हैं, किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं, तब पूछता है ना आर यू श्योर कि आप इसको डिलीट करना चाहते हो या नहीं। तो ये वाई और एन में पूछ रहा है, वाई का मतलब यस, एन का मतलब नो। तो मैं वाई दबा देता हूँ कि हाँ भाई मैं श्योर हूँ, मेरे को नहीं चाहिए ये मॉड्यूल पैकेज, और मैं एंटर दबा देता हूँ। तो ये बता रहा है सक्सेसफुली अनइंस्टॉल्ड। आइए फिर से देखते हैं कि पिप के अंदर, पिप की लिस्ट के अंदर अभी ये बचा है या नहीं बचा है। सॉरी, लिस्ट, एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नामो निशान भी नहीं दिखेगा उसका, जो प्ले साउंड नाम का जो पैकेज था उसका कोई नाम भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम पिप का यूज करते हैं। एक और चीज कि पिप को हम पिप है जो पिप का वर्जन कैसे देख सकते हैं, पिप की किस, पिप स्पेस हाइफन VERSION वर्जन। तो ये इस टाइप से काम करता है 20.2.3। पैकेज क्या होता है, एक ये और देख लेते हैं। पैकेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द फाइल्स नीडेड फॉर ए मॉड्यूल। अभी कोई ऐप बनता है या कोई वेबसाइट बनती है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी फाइल्स चाहिए होती हैं, ठीक है। अभी HTML की अलग फाइल मिलेगी, जावास्क्रिप्ट की अलग फाइल मिलेगी, बैकएंड में PHP की अलग फाइल चल रही होंगी, तो वो सारी फाइल मिला के एक वेब एप्लीकेशन को तैयार करते हैं। फ्रंट एंड की फाइल, डेटाबेस की फाइल, बैकएंड की फाइल, ठीक है। तो उसी तरह से पैकेज क्या होता है, कलेक्शन होता है बहुत सारी फाइल्स का, जो कि मिलके एक मॉड्यूल तैयार करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैकेज। सो देखते रहिए, सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।